राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 58 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण म, मात्रा के अंदर आधा च म के साथ मच, फिर च पर ई की मात्रा ची, त के पास आधा तक, जो त के पास छोटी सी लाइन है वो है आधा त, और एक पूरा त दिख ही रहा है, तो ची के साथ आधा त चित्त और त पूरा चित्त। त में अ की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, मच्चित्त। स पूरा, व के ऊपर आधा र, स के साथ करेंगे सर व। दू, गा के ऊपर आधा र, दू के साथ दुर्गाणी। पहला चरण रिपीट, मच्चित्त सर्व दुर्गाणी। दूसरा चरण म पूरे के साथ आधा त मत, प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा PRA। प्रसाद, दा के साथ आधा त, प्रसादात। इसको प्रसादात पढ़ना है, प्रसादात नहीं करना। स और श में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ बोलना आपको इसको प्रसादात। त में अ की मात्रा तरी, आधे श षटकोण के साथ य पूरा श्यसी, तरिष्यसी। दूसरा चरण रिपीट, मत प्रसादात तरिष्यसी। पहला और दूसरा चरण साथ में, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादात तरिष्यसि। तीसरा चरण अथ, थ में अ मिक्स करेंगे, अथ चे के साथ आधा त चित, आधे त के साथ व पूरा त्व, चेत्व। म में अ मिक्स करेंगे म, ह के बाद में अंग है वो ह पर बिंदी लगाएगा आधे न की, महंग का, रा के साथ आधा न, महंकारान। तीसरा चरण रिपीट, अथ चित्वमहंकारान। चौथा चरण न में अ मिक्स करेंगे न, श्रो में श्र का मतलब हुआ श शंकर जी वाला आधा और र पूरा, र पूरे पर ओ की मात्रा श्रो, आधे श षटकोण के साथ य श्यसी, श्रोष्यसी। विन, न के बाद में अंग है वह न पर बिंदी लगाएगा, विनंग। फिर उसके बाद में क्षत्रिय आधा, क्षत्रिय पूरा का मतलब होता है आधा क और श से षटकोण पूरा। यहाँ पर क्षत्रिय आधा है तो आधा क और श से षटकोण भी आधा, विनंग। और फिर आधा क, विनंग, और श षटकोण से शसी, विनंग शसी। चौथा चरण रिपीट, न शोष्यसि न विन, न शोष्यसि विनंग शसी। तीसरा और चौथा चरण साथ में, अथ चित्वमहंकारान, न शोष्यसि विनंक्षसि। क, श, ये श, श और स, इन तीनों के उच्चारण में ध्यान देना है पूरे श्लोक के अंदर। अब पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादात तरिष्यसि, अथ चित्वमहंकारान, न शोष्यसि विनंक्षसि। एक बार फिर से, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी, मत प्रसादात तरिष्यसि, अथ चित्वमहंकारान, न शोष्यसि विनंक्षसि। श्लोक का अर्थ समझेंगे। भगवान ने इससे पिछले श्लोकों में ये बताया कि जो भगवान का भक्त होता है वह संसार के सारे सहारों को छोड़कर केवल और केवल भगवान की शरणागति को स्वीकार करता है, क्योंकि इस संसार में कोई भी आपका सहारा बन नहीं सकता। इस संसार में सब केवल आपके सहारे को छोड़ने वाले हैं, लेकिन जब आप भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हैं तो वो आपका पक्का सहारा बनकर रहते हैं। और जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान उसे शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति कराते हैं। ये कार्य करने के लिए एक भक्त को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल वह जब भगवान की शरण में चल जाता है तो भगवान की कृपा से स्वतः ही उसको इस पद की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए भी भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जो भी वह कर्म करे वो चित्त से सब कुछ भगवान के अर्पण कर दे, केवल भगवान का आश्रय ले ले और इस संसार से कुछ न चाहकर समता का भाव रखे, तो ऐसा करने पर स्वतः उसके चित्त की स्थिति परमात्मा में हो जाती है। अब हम आज के श्लोक का अर्थ, जो भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को आज्ञा दी कि तुम अपने चित्त को मुझ में अर्पण कर दो, अपने सारे कर्मों को मेरे अर्पण कर दो, उसके बाद इस संसार से संबंध विच्छेद करके
केवल मुझसे अपना संबंध जोड़ लो। इसी आज्ञा को भगवान आगे आने वाले 2 श्लोक 58 और 59 में अन्वय और व्यतिरेक रीति से बताकर इस बात को दृढ़ करना चाह रहे हैं। शब्दों के अनुसार अर्थ मच्चित्तः यानी मुझ में चित्त वाला होकर, सर्व दुर्गाणी, दुर्गण सर्व यानी सभी, दुर्गाणी यानी विघ्नों को, तो सर्व दुर्गाणी यानी संपूर्ण विघ्नों को, मत प्रसादात यानी मेरी कृपा से, तरिष्यसि तर जाएगा, अथ और चेत्त्व, तो चेत का अर्थ हुआ यदि, अब त्व के बाद में म हंकारान जो है उसके म पूरे का आधा मत त्व के साथ जोड़ेंगे तो त्वम, त्वम यानी तू, म में अमिक्स किया तो अहंकारान, अहंकारान, इसमें देखिए अहंकारान, तो अहंकारात का अर्थ हो गया अहंकार के कारण, फिर न का अर्थ नहीं, शोष्यसी सुनेगा, विनंक्षसी तेरा पतन हो जाएगा। पूरा अर्थ क्या निकला, मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण ये बात नहीं मानेगा या नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तो इस तरह भगवान ने अन्वय रीति से दृढ़ करके इस बात को बताया कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है कि तुम सारे कर्मों को और स्वयं को भी मेरे अर्पण कर दो और इस संसार से अपना संबंध छोड़कर जिसके साथ जन्म जन्म का संबंध है उस परमात्मा से संबंध जोड़ लो। अगर ये बात तुमने मेरी मान ली तो स्वतः ही भगवान की कृपा से हर भक्त का सारा विघ्न दूर हो जाएगा और वह हर समय परमात्मा में अपने चित्त को स्थिर पाएगा। लेकिन जब हम भगवान की इस आज्ञा को नहीं मानेंगे, केवल इस बात के अहंकार के कारण कि मैं हूँ, ये शरीर है और सब कुछ ये संसार भी है, अगर इस अहंकार के कारण भगवान की इस कृपा वाली बात को हम ना मानकर भगवान की शरणागति ना लें तो हमारा पतन निश्चित है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।